वेलकम टू एमटेक ट्यूटोरियल। आज हमारा टॉपिक है टीडीएस। टीडीएस होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। टीडीएस कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आइए जानते हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इट मीन्स टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट। यानी कि आप समझिए, इससे आसान भाषा में समझाया जाए तो हमारी सैलरी पर हमारे जो पेमेंट है, हमें जो मिलने वाला पेमेंट है, उस पेमेंट पर लगने वाले टैक्स को क्या कहा जाता है? टीडीएस कहा जाता है। जो भी पैसा हमें प्राप्त होगा किसी भी कंपनी के द्वारा, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उस पर लगने वाले टैक्स को टीडीएस कहते हैं। टीडीएस किन किन चीज़ों पर टैक्स लगता है? तो हमारी सैलरी पर, इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी हमें ब्याज मिलेगी बैंक से, उस पर टीडीएस लगता है। कहीं से हमें कोई कमीशन प्राप्त हुआ है, उस पर टीडीएस लगेगा। रेंट, किसी भी चीज़ का अगर हमें रेंट प्राप्त हो रहा है, उस पर टीडीएस लगेगा। कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उसके लिए अगर आप कोई चार्जेस पेमेंट दे रहे हैं तो उस पर भी टीडीएस लगेगा। इसके अलावा भी अन्य चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर टीडीएस लगता है। अब टीडीएस के लिए एक आर्टिकल सेक्शंस बनाए गए हैं। उन धाराओं के तहत हर चीज़ पे अलग अलग टीडीएस की मात्रा तय की गई है। जैसे सेक्शन 192 के तहत सैलरी पर टैक्स लगता है। सेक्शन 194A जो है इंटरेस्ट रेट देन सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि किसी भी तरीके की सिक्योरिटी जो आपने दे रखी है किसी भी कंपनी को और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 194 एक्ट। सेक्शन 194C के तहत पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए इस आर्टिकल के थ्रू आपको टैक्स देना पे करेगा। और सेक्शन 194 कमीशन और सेक्शन 194 रेंट, किसी भी तरीके की रेंट के लिए आपको 194I के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। अब सैलरी पर कितना टैक्स लगता है, इंटरेस्ट पर कितना टैक्स लगता है, रेंट प्रॉपर्टीज़ पर कितना लगता है, कॉन्ट्रैक्टर पर कितना टैक्स लगता है और कमीशन पर कितना टैक्स लगता है, ये हम जानते हैं। टैक्स रेट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ये 2025-26 का बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे गलत लिख दिया है ना, 24-25। सैलरी पर जो है वो एज पर इनकम टैक्स स्लैब, इसके बारे में बात करेंगे अभी। इंटरेस्ट पर आपका 10% टैक्स लग रहा है। किसी भी प्रॉपर्टीज़ पर आपका 10% टैक्स लग रहा है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से आप कुछ भी काम करवा रहे हैं तो उस पर 1% से 2% तक टैक्स लग रहा है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कमीशन है जो आपको प्राप्त हो रहा है, उस पर लगेगा 5% टैक्स। बात करते हैं सैलरीज एज पर इनकम टैक्स स्लैब। तो यदि आपकी सैलरी 3 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यदि आपकी इनकम टैक्स स्लैब में 3 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक अगर आपकी सैलरी है तो आपको 5% टीडीएस देना होगा। इसके बाद 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक आपकी सैलरी है तो आपको 10,000 रुपये और उसके साथ 20% टीडीएस काट के देना होगा। इसके अलावा अब अगर आपकी सैलरी 10 लाख से भी ऊपर है तो आपको 1,10,000 रुपये प्लस 30% टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। टीडीएस भरने की आखिरी डेट, टीडीएस जो है क्वार्टरली जमा होता है हर 3 महीने बाद। तो अगर आप अप्रैल से जून तक का टीडीएस जमा कर रहे हैं तो 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, आपको जमा करना ही है। जून टू सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी टू मार्च, यानी कि इसके बाद जो महीना आएगा 31 मई, उस तक आपकी जो लास्ट डेट है वो आपको उस तक अपना ITR फाइल करना होगा। अब टीडीएस कैसे कैसे जमा होता है? तो टीडीएस हम डिपॉजिट कर सकते हैं चालान ITNS 281 के द्वारा। फाइलिंग डन होगी क्वार्टरली फ्रॉम कुछ फॉर्म्स हैं हमारे 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ। और ये अगर आप इस पोर्टल से करना चाहते हैं तो डन हो जाएगा। ये ट्रेसेस नाम के पोर्टल से आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने टाइम पर टीडीएस जमा नहीं किया है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस, यानी कि आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा के आपका टैक्स कट सकता है, आप पेनल्टी लग सकती है आपके ऊपर, या फिर पेनल्टी जो लगेगी वो अंडर सेक्शन 271H के तहत, और लेट फीस भी आपसे ली जा सकती है अंडर सेक्शन 234E के तहत। किसी कंपनी ने आपको आपका टीडीएस काट दिया है और आपको जानना है कि उसने काटा है या नहीं काटा है, तो जो भी कंपनी आपका टीडीएस काटेगी वो आपको एक फॉर्म देगी, फॉर्म 16 फॉर सैलरी पेमेंट, कि आपका टीडीएस कट चुका है, और फॉर्म 16A यदि आपका नॉन सैलरी पेमेंट है तो आपका वो फॉर्म देगी आपको कि ये टीडीएस आपका कट चुका है या फिर नहीं कटा है। ये जो है टीडीएस सर्टिफिकेट है जो किसी भी कंपनी के द्वारा आपको प्राप्त कराया जाता है। जो भी कंपनी आपका टीडीएस काट रही होगी मस्ट बी डायरेक्टेड टू द क्वार्टरली, हर
जैसे टी कंपनी आपको काट देगी तो उसके क्वार्टरली में आपको ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देगी। तो अब हम जानेंगे टी की एंट्री कैसे की जाती है। तो आते हैं अपने टेली ब्राउचर पर। यहाँ से मैंने एक कंपनी बना ली, ABC PVT LTD। सबसे पहले हमें प्रेस करना है F11 फॉर फीचर्स में, टेली फीचर्स में जाने के लिए। इसके बाद सेचुरियन टैक्सेशन, यहाँ पर हम TDS को यस करेंगे, यस। अगर आपको जो भी आप TDS पे करेंगे तो उसको 10 रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, अगर आपके पास है तो उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, नहीं है तो अभी हम रहने देते हैं कंपनी और उसको सेव कर देंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टेली में अकाउंट इन्फो में जाएंगे, यहाँ से लेजर्स क्रिएट करेंगे, क्रिएट लेजर। यहाँ से मैंने बना लिया सैलरी का एक्सपेंसेस, सैलरी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर आके हम TDS को एप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेबल। यहाँ से न्यू कैटेगरी को डिज़ाइन करेंगे, TDS ऑन सैलरी सेक्शन 192। कितना प्रतिशत TDS कट रहा है मेरा? मैंने कहा 10%। कितने प्रतिशत TDS कट रहा है हमारा? मैंने कहा 5%। लेंगे हम दूसरा लेजर, पेड ऑन TDS पेड ऑन सैलरी का लेजर बनाएंगे। यहाँ से इसको डालेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS, कैटेगरी हमारी TDS ऑन सैलरी जो हमने बना ली थी पहले, इसको सेव कर देंगे। इसके बाद एक और लेजर बनाएंगे पार्टी के नाम से, मैं मोहित के नाम से बना लेता हूँ, मोहित अकाउंट। अंडर ये हमारा प्राप्त करता है तो सन्ड्री क्रेडिटर जिससे हमें जिसका TDS हमें काटना है, सन्ड्री क्रेडिटर जिसको हमें पे करना है उसको क्रेडिटर में डाल देंगे। यहाँ से इस TDS रिजेक्टेड यस कर देंगे इसको। तो आप रिजेक्टेड टाइप डालेंगे, रिजेक्टेड टाइप कौन सा कंपनी आपका TDS काट रही है, तो रिजेक्टेड टाइप कंपनी और सेव। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद F7 जनरल वाउचर, और यहाँ पर हम TDS की एंट्री करेंगे। सैलरी एक्सपेंस, मान लीजिए आपकी सैलरी है 3,50,000 रुपये, कितना आपको प्राप्त हो रहा है? 2,80,000 रुपये, और 70,000 रुपये आपका TDS पेड हो रहा है। TDS पेड ऑन मोहित सैलरी, सेव कर देंगे इसको। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे F5 मोहित अकाउंट, कितना? 2,80,000 आपकी सैलरी है, हमने इसको पेमेंट कर दिया। मैं बैंक से कर रहा हूँ, SBI बैंक अकाउंट। आपके खाते में आपके पैसे आ जाएंगे 2,80,000 रुपये, मगर आपकी सैलरी तो 3 लाख रुपये है, तो अभी हम TDS को भी पे करेंगे। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा TDS है कितना। तो उससे पहले उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद सेचुरी रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट और TDS आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा TDS दिखा रहा है 70,000 रुपये।
अब मैं देखना चाहूँगा ये किस चीज़ पे कटा है, तो यहाँ पे दिखा देगा मोहित की सैलरी पर ये कटा है। तो ठीक है, अब हम अपने TDS को पे करेंगे। वापस गेटवे ऑफ वैल्यू पर आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर। इसके बाद यहाँ दिख रहा है स्टेट पेमेंट, स्टैट्यूटरी पेमेंट। आप ऑल्ट एस करेंगे, ऑल्ट एस करने के बाद TDS यूज़ करेंगे। यहाँ से डेट, सेक्शन 192 TDS ऑन सैलरी, ऑल टाइप सेलेक्ट करेंगे, रेजिडेंट, और किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ SBI के थ्रू। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो TDS है वो पे हो चुका है, इनकम टैक्स 70,000 रुपये। उसके बाद हम इसको एंट्री को सेव कर देंगे। TDS जो है वो पे हो चुका है। अब मान लीजिए मैं मोहित हूँ और मुझे सैलरी रिसीव्ड हुई है 2,80,000 रुपये। अब मैं इसकी एंट्री अपने टैली में कैसे करूँगा, तो उसके लिए सीखते हैं। मैंने ऑल्ट F3 किया, यहाँ से एक और कंपनी क्रिएट करता हूँ, मोहित अकाउंट। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, क्योंकि मुझे सैलरी रिसीव हुई है तो मैं रिसीव के वाउचर में एंट्री करूँगा F6, ऑल्ट C। मैंने बना लिया एक लेज़र, सैलरी अकाउंट, अंडर इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पर इसको एप्लीकेबल करेंगे TDS। यहाँ से एक कैटेगरी बना लेंगे, न्यू कैटेगरी, TDS ऑन सैलरी, सेक्शन 192 5%। कितना TDS कटा था मेरा, 2,80,000। मान लीजिए मेरी ICICI बैंक है, अंडर बैंक अकाउंट, हमारी जो सैलरी है वो है 3,50,000 और मुझे 2,80,000 प्राप्त हुए। ऑल्ट C करूँगा मैं, TDS रिसीव, TDS को मैं डालूंगा इस बार करंट एसेट्स, यस करेंगे इसको। कंपनी रेजिडेंट, तो आप देख सकते हैं मेरा TDS करके आ चुका है 70,000 रुपये। तो इसकी एंट्री पे अपने वाउचर में इस तरीके से रखूँगा कि इतना मेरा TDS कटा है। TDS एंट्री। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बने रहें एमटेक ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।